हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूँ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। दोस्तों, आज के समय में जो इंडस्ट्रीज़ को पावर सप्लाई की जाती है उस वो एक जनरेटर से नहीं की जाती है। हम दो या दो से ज़्यादा जनरेटर्स को एक बस बार के थ्रू आपस में पैरेलल में कनेक्ट करके पावर सप्लाई करते हैं। उसके दोस्तों, उससे एक तो पावर की कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रहती है, और दूसरा, अगर किसी जनरेटर की मेंटेनेंस करनी है तो हम उसको स्टैंड बाय रख सकते हैं, उसकी जगह पर दूसरा जनरेटर चला सकते हैं, और ऐसे हमारी पावर जो है वो उसकी जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहती है और हम मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, पहले तो देखते हैं कि जनरेटर्स को ऐसे ऑपरेशन जो है उसका पैरेलल है कनेक्ट करते कैसे हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो जनरेटर हैं ये जिससे कनेक्ट होते हैं वो एक हैवी और थिक कॉपर बार होती है जिसको हम बस बार भी बोलते हैं। या ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बस बार पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव बस बार है। तो एक जनरेटर जो है पहले से एग्जिस्टिंग जैसे चल रहा है, और दूसरे का वो हम जो कनेक्ट करेंगे उसका पॉजिटिव पॉजिटिव पर लगाएंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अभी सबसे पहले, जैसे ये जनरेटर 2 है, इसको हमने एग्जिस्टिंग जनरेटर 1 से कनेक्ट करना है एक बस बार के थ्रू। तो उससे पहले इसकी जो स्पीड है, इसके प्राइम मूवर की स्पीड को हम रेटेड स्पीड पर लेके आएंगे, जो कि इसकी स्पीड होगी उस पर लेके आएंगे। उसके बाद इस पोजीशन पर हम स्विच S4 को क्लोज कर देंगे। इस पोजीशन पर दोस्तों देखिए स्विच S2 ओपन है, तो ये जो है सेकंड जनरेटर ये भी बस बार से कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल होगा, और हम इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी, उसको हम रेटेड वोल्टेज पर पहुंचाएंगे। वो करने के लिए सेकंड जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसकी एक्साइटेशन को बढ़ाया जाएगा। एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए फील्ड वाइंडिंग के साथ एक फील्ड रियोस्टेट दिया होता है, उसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। उसे एडजस्ट करने पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेट जनरेटर की इंक्रीज़ होगी उसकी फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन बढ़ने से। एक्साइटेशन को सेट करने से जब इसकी वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज यानी कि बस बार वोल्टेज के पर पहुंच जाएगी, उसके बाद स्विच S2 को क्लोज़ कर दिया जाएगा। लेकिन स्विच S2 को क्लोज़ करने पर भी ये जो है अभी लोड इस पर नहीं आया है, ये लोड को कोई भी सप्लाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी जो वोल्टेज है वो बस बार वोल्टेज के बराबर है। ये ना तो वोल्टेज ले रहा है और ना ही उसको कोई लोड को करंट दे रहा है। इस पोजीशन को कहते हैं फ्लोटिंग, विच मीन्स दैट ये सप्लाई करंट सप्लाई करने के लिए रेडी है लेकिन अभी सप्लाई नहीं कर रहा है। अभी अगर हमें सेकंड जनरेटर से लोड को सप्लाई देनी है तो उसके लिए हमें सेकंड जनरेटर की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा। उसके लिए फील्ड वाइंडिंग की जो फील्ड रियोस्टेट है उसको थोड़ा सा उसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, और इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एक्साइटेशन जो फील्ड एक्साइटेशन है जब वो थोड़ी सी बढ़ेगी तो वोल्टेज भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और जो ये सेकंड जनरेटर है ये करंट सप्लाई करना शुरू कर देगा, लोड इस पर भी शेयर हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट जनरेटर है इसकी फील्ड वाइंडिंग, इसकी जो फील्ड एक्साइटेशन है उसको थोड़ा सा वीक किया जाएगा। उसके लिए इसके फील्ड रियोस्टेट की वैल्यू को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि इसकी फील्ड वाइंडिंग की एक्साइटेशन कम हो और इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ी सी कम हो। एक एक वोल्ट तक कम की जाती है, और जो जो सेकंड जनरेटर है जब इसकी बढ़ानी होती है तो 1 या 2 वोल्ट इसकी बढ़ाई जाती है। इस कंडीशन में ये जो है ये मेंटेन रहती है दोनों की सप्लाई, और दोनों में शेयर जो लोड है वो शेयर बराबर रहता है, मतलब कि दोनों में इसकी शेयरिंग जो है इक्वल होगी। अब दोस्तों देखते हैं कि एक जनरेटर सेट से सप्लाई देने से और ऐसे
छोटे छोटे यूनिट से सप्लाई देने से हमें क्या फ़ायदा है, उसके अकॉर्डिंग हमें इससे क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो जैसे हमें जितनी सप्लाई चाहिए, जितना हमारा लोड है, हम उसके अकॉर्डिंग जनरेटर जो है वो ऑन कर सकते हैं, उतने चला सकते हैं, और ऐसे हमारी वेस्टेज कोई नहीं होगी। हर कोई जनरेटर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल जो लोड है वो उस पर पड़ेगा, और कोई भी वेस्टेज उसमें नहीं होगी। दूसरा है कि जैसे एक जनरेटर है जो उसमें प्रॉब्लम आ गई, उसके ब्रेक डाउन हो गया, तो हमारी सप्लाई जो है वो बंद नहीं होगी कम्प्लीटली। लोड थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन वो सप्लाई बंद नहीं होगी और सप्लाई की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। तो तीसरा इसका ये बेनिफिट है कि जैसे हमारी रेगुलर चेकअप होती है, रूटीन हम मेंटेनेंस करते हैं, उसके लिए भी हम मान लीजिए हमें हमारा जैसे लोड है, हम 2 जनरेटर चालू रख सकते हैं, तीसरा हम बंद रख सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस होगी, फिर उसको चला दिया और दूसरे को बंद कर दिया, उसको मेंटेन कर लिया, उसकी कोई रिपेयर होने वाली है या जैसे रेगुलर उसकी रूटीन मेंटेनेंस है वो कर ली, और ऐसे-ऐसे हम तीनों की कर सकते हैं, और हमारी सप्लाई जो है वो पूरी बरकरार रहेगी, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक दोस्तों और इसका फ़ायदा है, जैसे कि अभी हमारा प्लांट है, उसके लिए हमने 2-3 जनरेटर लगा लिए। उसके बाद हमें जो सप्लाई है वो और चाहिए, हमारा जो लोड है वो बढ़ गया, कोई मशीन हमने नई डाल दी, कोई और कर दिया तो लोड बढ़ गया। उसके लिए हमें जनरेटर एक और लगा दिया बस पार्क में, पैरेलल में, और हम सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जो कि हम पहले वाले सिस्टम में नहीं कर सकते थे, जिसमें एक ही जनरेटर रहता था, क्योंकि उसकी हम रेटिंग नहीं बढ़ा सकते थे। उसके लिए हमें नया जनरेटर लगा लिया, मतलब उसको नया इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले को निकाल कर, और जो कि काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन इसमें एक नया यूनिट इंस्टॉल किया और कम कीमत में हमने अपना लोड बढ़ा लिया।